संक्रमण से बचाने के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन इनको भूख से कौन बचाएगा? इनके बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? आप बताएं, सामुदायिक किचन कहाँ है? कहाँ किसी गरीब को खाना मिला है? उन लोगों को खाना का व्यवस्था करवाइए। हम लोग घर में रहने के लिए तैयार हैं, शौक नहीं है हम लोगों को बाहर आने के लिए। वेतन चालू है क्या? कभी किसी विधायक को सुना कि नहीं लॉकडाउन लग गया उनको सैलरी नहीं मिलेगा, किसी अधिकारी को सैलरी नहीं मिलेगा? जब इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को सैलरी चाहिए कि उनकी सैलरी नहीं रुकेगी, तो हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो प्रतिदिन कमा के खाते हैं, इनकी आमदनी बंद हो गई तो हमारा घर का चूल्हा कौन जलेगा? कभी ये सवाल सरकार से भी आपको करनी चाहिए। जो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए था या नहीं बढ़ना चाहिए था? देखिए, सरकार के जो जितने भी गाइडलाइंस अभी तक आए हैं इस महामारी में, जितना भी गरीब हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो या फुटपाथ लोग हो या छोटे छोटे व्यापारी या हमारे इतने सारे जो ऑटो चालक हैं, हम सबों ने सरकार के हर कदम का इस महामारी में स्वागत किया है। लेकिन सरकार जो भी कर रही है उनका एक एक कदम गलत है। हर बार लॉकडाउन लगा, पिछली बार भी लॉकडाउन लगा। ये जो प्रतिदिन कमा कर खाने वाले लोग हैं, आखिर सरकार इनके बारे में कब सोचेगी? आप गरीब लोगों को या आम लोगों को बचाने के लिए लगातार जो है संक्रमण से बचाने के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन इनको भूख से कौन बचाएगा? इनके बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? क्या आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतना ही है कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए और यही से आपके सारे कर्मों का इतिश्री हो जाता है? सरकार सिर्फ इसी के लिए है कि हमने संक्रमण चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा दिया। आपने जिस संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया है, इनके संक्रमण से तो लोग 15 दिन में औसतन अगर मरेंगे, अगर इनको बीमारी हो भी गई तो, लेकिन भूखे तो 2-3 दिन में मर जाएंगे। लेकिन सरकार तो है जो है वो सामुदायिक किचन हो या फिर फ्री राशन की व्यवस्था तो है वो गरीबों के लिए कर रही है, फिर बोल रहे हैं आप सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार जो सामुदायिक जिस किचन की बात आप कर रहे हैं, आप खुद घूम के देख सकते हैं। यहाँ सारी जो भी व्यवस्थाएं होती है आम नागरिक के लिए सिर्फ फाइलों में होती है। फाइलों के अलावा जमीन पर आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सैकड़ों लोग भूखे सोते हैं रात में, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन है। ये गरीब ऑटो चालक हैं, इन लोगों का सारा व्यवसाय बंद है। ये लोगों का बाल बच्चा कैसे चल रहा है, कैसे खाना खा रहा है? क्या सरकार ने 1 किलो भी अनाज देने का जहमत उठाया? पिछली लॉकडाउन से आज 15 महीने से लोग कोविड के समस्या से जूझ रहे हैं। इन लोग सबका जो है रोजगार प्रभावित है और सरकार सामुदायिक किचन की बात करते हैं। आप बताएं, सामुदायिक किचन कहाँ है? कहाँ किसी गरीब को खाना मिला है? आप पटना जैसे सेंसिटिव इलाके में, पटना जंक्शन पे आप हैं, आप बता दीजिए इन इलाकों में कहीं भी सरकार के द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है? कहीं नहीं है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं, लेकिन ऑटो जो है वो अभी चालू है और 50% जो सवारी आप बैठा सकते हैं। फिर सुबह में 4 घंटा जो है वो छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने खोल रखा है। फिर बोल रहे हैं आप सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो आप ऑटो को कह रहे हैं कि 2 सवारी बैठाने के लिए, ऑटो चालक को 2 सवारी बिठाने के लिए कहा गया, सिर्फ ट्रेन के पैसेंजर को ले जाने के लिए। अभी बिहार सरकार की जो बसें हैं वो खुलेआम बिहार सरकार की बसें जनरल पैसेंजर हो रही है। लेकिन जो ऑटो चालक हैं, अगर एक पैसेंजर अगर जनरल को बिठा दिया तो उन्हें 5,000 रुपया फाइन कर दिया जाता है। पैसेंजर अगर उतारने के लिए चला जाता है, वापस अगर रिटर्निंग आ रहा हो, तो लोगों को रोक करके फाइन कर दिया जाता है। तो ट्रेन के सिर्फ पैसेंजर को लेकर के पटना में 30,000 ऑटो चालक हैं। पटना जिले में सिर्फ बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पटना की बात है। 30,000 ऑटो चालक हैं। मुश्किल से आपको 50 ऑटो जो है ट्रेन के सेवा में लगे हुए। सरकार के निर्देश पर हम लोग पैसेंजर को सेवा दे रहे हैं, क्योंकि 2 पैसेंजर में तो तेल का खर्च भी नहीं निकलता है। हम लोग सरकार के नियमों का, उनके आदेशों का सिर्फ पालन कर रहे हैं। हम लोग कमाई नहीं कर रहे हैं, इससे ये ऑटो चालक कमाई नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये आपको कि 4 घंटे जो सुबह में दिया जाता है टाइम, आप जानते हैं सब्जी वालों के लिए जब वो सब्जी लेके आता है सुबह, उसको लाने में जो है 8 से 9 बज जाता है। वो इतने देर में वो सब्जी वाला क्या बेच पाएगा या दुकानदार क्या बेचेगा कि वो उसका सामान बिक जाएगा। अगर नहीं बिकता है तो उसका सामान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि कच्चा सामान होता है। आप उसको नहीं बेचने देते हैं 11 बजे के बाद, उसका तो और मरना हो गया कि उसका सामान बर्बाद है, उसका घर का पूंजी भी लॉस हो रहा है। इससे कहीं कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ लॉस ही लॉस है। इससे बेहतर है कि सरकार गरीबों को खाना मुहैया कराए। 4 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। सबों को आप रख दीजिए घर में, सब लोग घर में रहने को तैयार है, लेकिन आप उन लोगों के बच्चों का राशन व्यवस्था करवाइए, उन लोगों को खाना का व्यवस्था करवाइए। हम लोग घर में रहने के लिए तैयार हैं, शौक नहीं है हम लोगों को बाहर आने के लिए कि हम लोग बाहर आकर के रोड पर कौन कहां से पैसेंजर्स आ रहे हैं, कौन कहां से कस्टमर आ रहे हैं, हम लोग जान की परवाह नहीं करके उन लोगों को ले जाते हैं। हम लोगों को भी कोरोना हो सकता है। सरकार कभी सोची है गरीबों के बारे में कि उन लोगों को भी कोरोना हो सकता है? जब बड़े बड़े लोगों
अपना खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों को अगर हो गया तो हम लोग तो जी नहीं पाएंगे ना, हम लोग का तो पूरा बगिया ही उजड़ जाएगा। अगर परिवार के किसी एक सदस्य को अगर कोरोना हो गया तो उसका तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा। कभी सोचिए सरकार इसके बारे में। ये नहीं कहा कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, हम सरकार के लॉकडाउन नियमों के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को इस लॉकडाउन के साथ साथ गरीबों को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। आप सरकार में बैठे चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो या सरकारी जो भी कर्मी हैं, उन लोगों का वेतन चालू है क्या? कभी किसी विधायक को सुना कि नहीं लॉकडाउन लग गया उनको सैलरी नहीं मिलेगा, किसी अधिकारी को सैलरी नहीं मिलेगा? जब इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को सैलरी चाहिए कि उनकी सैलरी नहीं रुकेगी, तो हम लोग जो गरीब लोग हैं जो प्रतिदिन कमा के खाते हैं, इनकी आमदनी बंद हो गई तो हमारा घर का चूल्हा कौन जलेगा? कभी ये सवाल सरकार से भी आपको करनी चाहिए। जितने भी मीडिया के बंधु हैं उन लोगों को सरकार से भी सवाल करनी चाहिए कि जब सरकारी अधिकारी और नेता मंत्री विधायक का सैलरी अगर बंद नहीं हो रहा है, उनकी आमदनी बंद नहीं हो रही है, जो इतना कमा करके अपनी तिजोरी भरे हुए हैं, तो हम लोग दिहाड़ी जो मजदूर हैं उनकी अगर आमदनी बंद होती है तो हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग का बच्चा कैसे जिएगा? ये सवाल सरकार से आप लोगों को करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं। सरकार को आर्थिक सहायता जो है उन गरीबों को देना चाहिए जो 2 वक्त की रोटी जो कमाते हैं और प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं। बिल्कुल, हम लोग तो यही कहते हैं कि हम लोगों ने अपने नेताओं को चुन करके इसलिए भेजा था कि हम लोगों को जीवन का स्तर वो लोग ऊपर उठाएंगे। तो आज जो है वो लोग हमारे दिए हुए पैसे को सैलरी के रूप में लेकर के वो लोग ऐश कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में चाहिए उन तमाम विधायकों को, तमाम उन जन नेताओं को, राजनेताओं को चाहिए कि वो अपनी सैलरी न लेकर के गरीबों को खाना का व्यवस्था पहले करें, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है। अगर सरकार के नजर में ये महामारी है, ये आपदा है, तो आपदा में सहायता की जरूरत क्या उन बड़े लोगों को है, किन गरीब लोगों को है सहायता की जरूरत? तो सरकार को चाहिए और उन विधायक मंत्रियों को चाहिए कि अपनी सैलरी न लेकर के गरीबों को खाना का राशन पहले व्यवस्था करवाएं। तब हम समझेंगे कि सरकार सेंसिटिव है, आम जनता के जान को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये ड्रामा, ये घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं लोग कि महामारी से लोगों को बचा रहे हैं, दरअसल ये महामारी से बचा नहीं रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि इस तरीका से गरीबों को मरना तय है, इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। बहुत सही बात कही है आपने। जो सरकार को सोचना चाहिए, जो लॉकडाउन लगाने के साथ साथ उन गरीबों का भी, जो गरीब प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं, तो उनका फिर क्या होगा? अगर नेता लोगों की जो सैलरी है वो दी जा रही है, तो फिर इन गरीबों को भी कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता देनी चाहिए।